श्री सुरेंद्र राम जो कि HM है उत्कर्मिक विद्यालय पलांसर पूरब, उनके पवित्र हाथों से यहाँ पर सुंदर सा टॉस जीता। टॉस झारखंड के कप्तान SM राजा के झोली में गया और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि ये मैच कैसा होगा। पटना के जो ड्रेसिंग रूम में मैं नजर करता हूँ, वाकई में क्या सेना नजर आ रहे हैं। वाकई में बॉर्डर पे जिस तरीके से सेना केंद्रीय कर्मचारी जो ये प्रशासन बल में देखने को मिलता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर यूनिफॉर्म पटना के बॉल चाहिए। मास्टर शहाबुद्दीन जो टीम प्रबंधक हैं, एक बॉल यहाँ पर सरफराज को बॉल, प्रबंधक ही नहीं है, इस खेल का नायक भी है वो। अरे रुकन कर सहरसा के डगआउट से दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर निकल रहे हैं। धीरे धीरे देखना है कि कौन बल्लेबाज स्ट्राइकिंग छोड़ पर जाते हैं, नॉन स्ट्राइक पर कौन से बल्लेबाज जाते हैं। ऐसा लगता है कि सुफियान है और एक जो बल्लेबाज है उसका नाम दीपक है। ठीक है प्लेयर लिस्ट में विजय कुमार नहीं है भाई। दीपक संजय कुमार जी अब यहाँ के दीपक और सुफियान की ये एक शानदार ओपनर बल्लेबाज पिच के ऊपर जा चुके हैं। अब यहाँ पर लगता है कि 1 मिनट और वक्त ले रहा है, क्योंकि ये जो कप्तान है रेहान दास गुप्ता, इनका ये जो कप्तान है, इनसे जब मैंने इंटरव्यू लिया तो इन्होंने कहा कि 120 से 130 तक मैं झारखंड जैसी मजबूत टीम को रोकना चाहूंगा। अब देखना यह है और लोग भी इस मैच को लाइव के साथ देख रहे हैं। आप लोग से एक गुजारिश है कि इस मैच को लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी जुड़ सके। 20 ओवर का ये और कोई दिक्कत परेशानी अंतिम सेमीफाइनल मैच, हम भी तैयार, दर्शक भी तैयार, अंपायर भी तैयार, बल्लेबाज भी तैयार। अब देखना यह है कि बॉलर किस वक्त होता है तैयार। पिछले क्वार्टर फाइनल मैच में दीपक ने 46 गेंद में 66 रन की एक ठोकम ठोक पारी यहां पर खेला था। आज जरूरत है, क्योंकि फाइनल की खुशबू दोनों ही कप्तान को रास आ रही है, चाहे रेहान दास हो या SM राजा हो। एक कदम दूर आज की टीम जो भी जीते फाइनल में निश्चित तौर से जोरदार ताली हो जानी चाहिए। यहां पर पहली गेंद खुद कप्तान चल पर है सीनाता, सामने होगा दीपक। अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। अंतिम समय पर देखा प्रकाश शॉट भी खेला, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, डॉट डिलीवरी यहां पर चलता हुआ। 6 ओवर का बैटिंग पड़े चलता हुआ, 9 खिलाड़ी घेरे के अंदर, दर्शकों में क्राउड, जोश, जुनून, रन की ऐतिहासिक धरती अपने आप को गवाह बनता हुआ। पंचायत सरकार भवन बाका कुसमार के गोद में ये रन सजा, वाकई में चमकता हुआ, धमकता हुआ, अच्छा खासा मुकाबला चलता हुआ। फिर से चले, सामने गेंद को खोला, किसी तरीके से बचाया। काफी लंबे कद के ये वो रेहान दास है जो कि पटना के कैप्टन है। पूरे पटना राजधानी राज्य की भार लेकर के सबसे अपने टीम में सबसे लंबे छहरे वो खिलाड़ी कप्तान और चल पड़े हैं सीना तान। देखना है एक विकेट की तलाश होगी, लेकिन झारखंड की टीम में
अच्छी खासी गहराई है। मास्टर इसमाइल साहब, जी आप झारखंड और पटना मत बोलिए। जी जी। दो अंतर्राज्य बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड, हमारे अध्यक्ष जवाहरलाल रहमानी का कहना है कि दो राज्य की भ्रम हो रहा है, बिहार और झारखंड। ठीक है, बात समझ गया, चलिए ना। एस्पेरे चाहिए। एस्पेरे शहाबुद्दीन बाबू, अभी पहली ओवर की चल रही है। एस्प्रे की डिमांड, पता नहीं क्या होगा। बड़ा मैच, बड़ा स्टेज, बड़ा फॉर्मेट, कुछ भी कहना मुश्किल, लेकिन बढ़िया मुकाबला। जो जो ये मैच आगे बढ़ेगी, दर्शकों की तादाद बढ़ेगी, एक रोमांस बढ़ेगा। और ये रन की धरती, आज हमें प्रतीत हो रहा है कि ये मैच अच्छा हो, शानदार हो, शानदार हो। और हाँ, लंबा रन, ये बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं इसके गेंद को। जहां पे टप्पा खाने के बाद गेंद टप्पा खिला करके जिस तरीके से उसके गर्दन के बगल से गेंद एक जबरदस्त उछाल मिल रही है रेहान को, और बल्लेबाजों को खाता खोलने पे मजबूरी। अभी भी झारखंड का स्कोर 0-0, 0 पर 0 विकेट है। जो लोग इस मैच को देख रहे हैं भाई, और लाइव ज्यादा से ज्यादा इस मैच को शेयर करें, लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी जुड़ सके। 4 खिलाड़ी को ऑफ साइड में रखा गया, बहुत ही 5 खिलाड़ी। और इस बार बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार भी बिल्कुल ही बल्लेबाजों की टाइमिंग सही नहीं है। लेकिन अंपायर का इशारा, ये व्हाइट बॉल। आज के अंपायरिंग में मिस्टर इम्तियाज अली और मिस्टर सरफराज दोनों ही अंपायर अपने आप में विख्यात, एक लोहा मनाना चाहते हैं। एक बड़ा मैच खिलाने वाले प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, और अच्छा खासा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। मिस्टर इम्तियाज और मिस्टर सरफराज फिर से चले रहे हैं। एक लंबा रन, बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी है, लेकिन गेंद स्टंप ऑफ द बाउंड्री को क्रॉस कर गई है। अंपायर देखने वाली बात होगी क्या हो रहा है। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर, खतरा भरा शॉट था, लेकिन गेंद बॉडी के बाहर, और चौके के साथ खाता खुला। 1 रन और 5 रन।
एक बार फील्ड के ऊपर जब मैं नजर दे रहा हूं तो एक खिलाड़ी पॉइंट पर, शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी, अच्छा ठीक है ठीक है। थर्ड मैन स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर भी एक खिलाड़ी को रखा गया। देखने वाली बात होगी। बहुत ही बढ़िया अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छी विकेट कीपिंग यहां पर विकेट कीपर ने दिखाया। छलांग लगा करके गेंद को रोका और किसी तरीके से रन को यहां पर खारिज कर दिया। हमारे बीच मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे यहां पर एक के बाद एक करके लोग यहां पर बढ़ रहे हैं। एक सुंदर सा मुकाबला, आधा घंटा लगेगा इस ग्राउंड को चारों तरफ से भरने के लिए। सक्षम ये चले, सक्षम एक बार फिर से वाइड बॉल का यहां पर एक बार फिर से दिशा से भटके सक्षम, अपने आप में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर पिच करा रहा हुआ और एक रन आता हुआ, और इस एक रन के साथ झारखंड कुल योग जा पहुंचा 7 बगैर किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस, प्रोग्रेसिंग द सेकेंड ओवर। सक्षम यहां पर रेहान दास एक विकेट की तलाश कर रही है, लेकिन इधर है सुफियान। किस तरीके से बैटिंग करेंगे सुफियान? बहुत ही खराब, तगड़ा दबाव चल क्या माचेसर साहब, आज जिस तरह से बॉलिंग हो रहा, कस के रख दिया है क्या? जी जी, ये बड़ा मैच है। बॉल और बल्ले और बॉल के बीच काफी संघर्ष देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और यह पिक्चर के बाहर फिर से अगर खराब गेंद रही व्हाइट बॉल का कॉल आता हुआ। सुफियान प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को टाइम को सही नहीं कर पा रहे हैं, फुटवर्क नहीं दिखा रहे हैं, करे करे खेलना चाह रहे हैं और गेंद डॉट जा रही है। बहरहाल एक वाइड आता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर 8। दूसरा ओवर चलता हुआ सुफियान दीपक की जोड़ी अभी जिंदाबाद। झारखंड की टीम यहां पर पहले बैटिंग करते थे। देश से दर्शकगण जिसको आए, जो भी आए, मैं इनको बता दूं कि यहां पर टॉस झारखंड के कप्तान एसएम राजा ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सक्षम लंबा रन, इस बार नहीं बख्शेंगे गेंद, 2 बॉल्स और रेसिंग द बाउंड्री फॉर 4, चौका के लिए गेंद चली गई। दीपक भी चौके के साथ अपना अकाउंट को चालू किया था। वही सुफियान देखते देखते वो भी चौके से खाता खुला है। फिर से चले सक्षम, इस बार ये गगन चुम्बी चक्का ठीक लॉन्ग ऑफ को ऊपर देगा। बहुत ही जारहाना अंदाज, गजब का टाइमिंग, फुटवर्क लाजवाब, प्लेसमेंट लॉन्ग ऑफ का एरिया सेलेक्ट किया और बहुत ही जबरदस्त अनीस फर्नीचर के दुकान में गेंद को पहुंचा दिया। शुक्रिया। और इसी छक्के के साथ स्कोर में एक जबरदस्त उछाल, 18। भाई साहब, भाई एक गेंद की कीमत 850 है, अगर मिल जाए तो दे दो। थोड़ा सा चलिए, सक्षम की एक जबरदस्त 6 पड़ा है इस ओवर में। इस बार भी ये चार गले बॉडी के बाहर और झारखंड का रन यहां पर धमाल मचाता हुआ सुफियान। ये आन है, ये बान है, ये
here. सक्षम की इस ओवर में अच्छी खासी पिटाई हो गई। कितने रन इस सक्षम इस ओवर में दिया है? पहली 19 ओवर, जिसमें 2 छक्का 1 चौका और अतिरिक्त के सारे 19 रन खर्चा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर अटका हुआ है 24 विदाउट लॉस। तीसरा ओवर, सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पर कौन सा बॉलर एक विकेट तलाश चाह रहा है। बिहार को चाहिए एक सफलता, झारखंड को चाहिए एक बढ़िया गेंदबाजी। दीपक क्या करेंगे? हमारे पैर का इशारा, ये झटका लगता हुआ। मैं कह रहा था कि खुद कप्तान है बॉलिंग में और वो तो सीना तान पड़े हैं और उसको चाहिए विकेट। और यहाँ पर दीपक जैसे खिलाड़ी को आज मात्र चौका, 4 रन मारे और अपनी टीम को निराश किया बड़े फॉर्मेट में। पहला झटका लगता हुआ 24 के स्कोर पर झारखंड 8 बॉल का सामना किया। पटना की काफी चतुराई गेंदबाजी, और जब कैप्टन खुद बॉलिंग कर रहे हो तो इस पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो जानते हैं उस हालात को परखते हैं। आउट होने वाला खिलाड़ी का नाम दीपक संजय, जो मात्र 4 रन बना करके धीरे धीरे कदमों से पवेलियन में जा रहे हैं। वही दीपक जो पिछले मैच में, क्वार्टर फाइनल मैच में 46 गेंद पर 66 रन की वो शानदार पारी रहा था, और आज इस बड़े मैच में जहां पर फाइनल में पहुंचने की खुशबू सी आ रही है, वहां पर थोड़ा सा चकमा सोनू राज। लेकिन आज सुफियान की बैटिंग में वो ताकत नजर आ रही है, वो जान, वो एबिलिटी गजब का। आज सुफियान का दिन है क्या? झारखंड देखना चाहेगी। फिर से चले रहे हैं अंतिम समय की गेंद को अपील बना रहे हैं, लेकिन हमारे अंपायर जान रहे हैं कि भैया ये अपील में धूप अच्छी खासी खिली हुई है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये अपील किस बात की? नॉट आउट। अभी भी स्कोर अटका हुआ। सुफियान का पिछला प्रदर्शन को मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं। पिछले मैच में मात्र 2 गेंद का सामना किया था और मात्र 4 रन। ये जो हमारे बारीकी जानकारी हमारे महबूब रेजा मास्टर परवेज आलम की एक बारीकी जानकारियां मिलती हुई, जिसके माध्यम से मैं आपको अच्छे कहती शॉट, बहुत ही बढ़िया कॉफी विकेट स्टाइल में बहुत ही अच्छा पॉइंट विकेट को फिल कर लिया। अभी भी स्कोर अटका हुआ। झारखंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की फैसला, अभी भी स्कोर अटका हुआ है 24। एक दीपक जैसे खिलाड़ी पवेलियन में जा चुकी है। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि शिवरात्रि का मेला भी है, जो लोग शायद मैच को मेला देख रहे हैं परसों भाई, है। लिंक को शेयर किए ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी जुड़ सके, एक ज्यादा से ज्यादा आदमी क्रिकेट चलता हुआ इस मैच को देखकर आनंद ले सके। हमारे इस रन के चारों तरफ जो भी दर्शक हैं बहुत ही अनुशासित है। इस सुंदर सा मैच को देखते हुए एक विकेट लेने के बाद फिर से चले रहे और ये चले गए बॉडी के बाहर, मौका नहीं, किसी खिलाड़ी के हिलने का भी मौका नहीं। और सुफियान राज जो पिछले मैच में नहीं था, परिवर्तन के तौर पे लाया है सोनू राज को, और जिस तरीके से छक्का लगाया है सोनू, और सुफियान के ऊपर एक दायित्व होगी, झारखंड की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन रेहान जो कि कैप्टन है, रेहान दास, वो नहीं चाहेंगे कि ये दोनों ही बल्लेबाज एक सुंदर पारी खेले। रेहान में काफी अच्छे खासे टैलेंट और एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान, जो गेंद अच्छी थी
टप्पा खाने के बाद इस गेंद को बहुत तरीके से यहाँ पर सोनू राज ने देखा और अंतिम समय पर गेंद को जाने दिया और इसी बीच संभवतः यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो गई। इस ओवर में मात्र 6 रन आए, 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन, 30 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे दीपक संजय, जो मात्र 4 रन बनाए, 8 गेंद का इन्होंने सामना किया। एक बार फिर से बॉलिंग में परिवर्तन, क्योंकि पिछले ओवर में जिस तरीके से सक्षम की गेंदबाजी चल रही थी और सुफियान की ताबड़तोड़ हिट हो रहा था, कप्तान बहुत ही चतुर चालाक, इन्होंने सक्षम को इस क्षण में लाना मुनासिब नहीं समझा और परिवर्तन कर दिया। नंद किशोर को लाया गया, 9 नंबर की जर्सी। क्या करेंगे सुफियान? अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दर्शक धीरे धीरे पड़ते हुए इस ग्राउंड के ऊपर। धूप अच्छी खासी खिली है, कोई दिक्कत, कोई रोशनी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस ग्राउंड के ऊपर। इस गेंद को अंपायर का इशारा, संभवतः ये नो बॉल का आता हुआ। अंपायर का जो भी डिसीजन होगा, 09 वाले जर्सी वाले प्लेयर से मैं आग्रह करूंगा कि नो क्वेश्चन नो आंसर। अंपायर का इशारा, ये फिर हिट, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। यहां पर थोड़ा सा अपने आप को बॉलर के द्वारा यहां पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई। गेंद अंपायर के जहन में आया कि ये नो बॉल है और नो बॉल पे क्या चाहिए बल्लेबाजों को, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। अच्छी गेंद थी। मास्टर साहबुद्दीन साहब, आप 2-3 तो टेप मंगा लीजिए। गाड़ी मारने के अंदर और नहीं पीछे, सबसे पीछे गाड़ी रखिए, गाड़ी आगे लगा दीजिए। मुफ्ती साहब ऊपर चले आइए आप। हमारे बीच सर्रा से चल के हमारे अखलाक भाई इस मैच को देखते हुए, शुक्रिया भाई। थोड़ा सा यहां पर बल्लेबाजों में है और टीम को रिसीव करने के लिए शकरी हमारे मास्टर शहाबुद्दीन कम नहीं है। वो पहले अपने रिलेटिव को ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम पटना टीम, झारखंड की टीम को पूरी रात हम लोग रिसीव ही कर रहे हैं। कोई कह रहा बस में सकरी में हो, कोई कह रहा वाराणसी में हो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। पूरी रात हम लोगों को जागना पड़ता है, तब जाके ये सुंदर सा मैच देखने को मिलता है। भैया मास्टर इसराइल जी, जरा वारिस बाबू को बोलो तो मेरे पास चप्परासी। वारिस बाबू, वारिस पियन मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, आप थोड़ा स्टेज पे आवे। वारिस बाबू, नंद किशोर क्या करेंगे इस बार? बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं दिया, दराती हुई हमारे पैर का इशारा, ये सब तक नीचे या ऊपर, ये छक्का। और इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पटना की टीम को अच्छी बॉलिंग करनी होगी, अच्छी फील्डिंग दिखानी होगी। हम भी पटना ही से हैं, हम बिहार ही से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिलहाल झारखंड का
परफॉर्म अच्छा चलता है। अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। अंतिम समय पर गेंद को जाने दिया बल्लेबाज विकेट कीपर के दस्ताने में। वारिस बाबू आ गया, आगे होकर लिए मौलाना को। मौलाना का इस्तकबाल कीजिए। मौलाना मास्टर इसराइल साहब, इसे देख, जैसा कि मुझे खबर मिली है कि मौलाना अब्दुल समद साहब जो कि फिलहाल थोड़ा सा बीमार थे और हमारे जल्ला रहमानी साहब उसको 4 चक्का से इस मैच को दिखाने के लिए बोला है। शुक्रिया मौलाना अब्दुल समद साहब, विराजमान होकर इस मैच को देखें। मौका नहीं है, गेंद चलाती हुई गोली की तरह चली गई बाउंड्री के बाहर। ये चौका के लिए। आज मैं पहले ही भाप गया था सुफियान के बल्ला में वो कलाई का जादूगर बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, गैप का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और चौका छक्का भरमार लगाते हुए और ऐसे में राजा डगआउट में हंसते हुए शाबाशी देते हुए। और इसी चौके के साथ स्कोर 41 रन। इस ओवर में 11 रन पड़े। अब क्या करेंगे रेहान? परिवर्तन करेंगे या खुद आएंगे? देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। खुद आ गए। 4 ओवर की समाप्ति हो गई है। पहला विकेट 24 के स्कोर पर और अभी जो स्कोर है 41 रन। मात्र एक झारखंड ने जो विकेट खोया है वो दीपक संजय का, जिन्होंने मात्र 4 रन बनाए, 8 गेंद की बैटिंग किया। लेकिन यहां पर सुफियान का इंडिविजुअल स्कोर मास्टर प्रवेश साहब, रेजा साहब, 26 के स्कोर पर सुफियान मात्र 10 गेंद खेले, 26 रन पर उसकी पारी पनपती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंद। इस परिस्थिति को परख रहे हैं ये कप्तान। वो जान रहे हैं कि यहाँ विकेट की कितनी जरूरत है। जो लोग भी फिर से मैच को देख रहे हैं भाई, आपको लगाया और हमको चाहिए एक विकेट। जो भी सदस्य देख रहे हैं, सुफियान का विकेट यहाँ पर झारखंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया। उसको पिच पे रोकना होगा, संभल के खतरने की जरूरत है। एक यहाँ पर पैसेंस दिखाना होगा, एक तकनीक दिखाना होगा, एक क्रिकेट की शैली। जिस तरीके से क्रिकेट में आप राहुल द्रविड़, विराट कोहली को आप जानते होंगे किस तरीके के वो बल्लेबाज है। फिर से हालांकि यहाँ पर फुल टॉस, टप्पा खाने के बाद फुल टॉस हो गया था और इस बल्लेबाज को सोनू राज चाहते तो ठीक कमर के ऊपर में, वो जो पावर प्ले उसके सर के ऊपर से उस गेंद को भी मारा जा सकता था। लेकिन सोनू ने कहा कि जब भैया क्या जरूरत है इतनी ताकत लगाने की, जब मेरा रन रेट भी अच्छा हो, 5वां ओवर चल रहा है और 50 के लमसम स्कोर है, 9 विकेट हाथ में है, तो वो दिन जरूर आएगा जहां ठोकम ठोक क्रिकेट भी चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से चले गए। बहुत ही ऊंचा। ये क्या हुआ? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। दर्शकों में एक जोश देखने को मिला। इतनी ऊंचाई एरियल रूट पकड़ लिया। अरे भैया ऐसे कैच को पकड़ना चाहिए। ये दोनों टोपी वाला एक जगह खड़े हो गए, बीच से चोर निकल गया। ये क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आया। जीवन दान मिला, जीवन दान मिल चुका है। ऊंचा काफी गया था गेंद, लेकिन सूरज की प्रकाश ने दोनों ही फील्डर को, टोपी को भी घायल कर दिया और बल्लेबाज को एक जीवन दान मिला। बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वाइड बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर और इसी 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे 4-4 44 पे 1, 5वां ओवर चलता हुआ। मात्र एक लौटे गेंदबाज
बिहार के कैप्टन रेहान दास गुप्ता, एक विकेट मात्र लेने वाले वो कैप्टन फिर से चले। हालांकि हमारे बीच असदुल्ला बाबू हैं, इनका कहना है कि पिछले मुकाबले में ये जो रेहान दास जो के कप्तान है बिहार के, 3 विकेट इन्होंने चटकाया था। आज भी हालांकि ये स्पेल का अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालते हुए सामने सोनू राज। बहुत ही अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। बल्लेबाजों को इतनी आजादी नहीं दे रहे कि आप उसके गेंद को प्रहार करो। अभी तक 2 गेंदबाजों को पिटाई पड़ी है, लेकिन जिस तरीके से रेहान गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि उसके साथी खिलाड़ी साथ दे रहे हैं, एक अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं वो बल्लेबाज सोनू राज। सोनू राज की कहां तक स्कोर है? सोनू राज का 8 गेंद 8 रन, मात्र एक छक्का सोनू राज के बल्ला से। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर लेग के ऊपर से जो निकला हुआ था, फाइन लेग के एरिया में वो छक्का था। फिर से चले रेहान। ओ अच्छी गेंद थी, वहां पर रन के लिए सोच रहे हैं बल्लेबाज। हाँ ना गलत फहमी का शिकार न बने। और फिर जाके सुफियान ने कहा कि नहीं, सुरक्षित अपने स्ट्राइक पर आ चुके थे। अभी भी इसको रखा हुआ 44। मैं दर्शकों को इतना जरूर कह दूं कि आज दिल थाम के रखें। जो अंतिम मैच जो 8 तारीख को हुआ था, वो दिन को भूल जाए। आज उम्मीद मैं करता हूं कि ये 2 टीम 2 राज आपस में फिर रही है, तो एक अच्छा खासा मुकाबला होने की संभावना है। फिर से चले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बैक टू द बॉलर तो नहीं, लेकिन पॉइंट पे बढ़िया ओवर की समाप्ति होते हुए, एक अच्छे ओवर यहाँ पर कप्तान की समाप्ति होती हुई। तो यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति हो गई। मात्र इस ओवर पर 3 रन दिए। राहुल की काफी नफीतुली गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। हमारे बीच मैं देख रहा हूं, हमारे पंचायत के हर बहुत सारे शिक्षकगण इस मैच को देखते हुए मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं कि सुंदर सा मुकाबले में आप दिल थाम के जरूर इस मैच को देखें। हमारे प्रयागपुर में स्कूल में भी बहुत सारे टीचर हैं। मास्टर शहादत हुसैन साहब जो हमारे भाई हैं, मास्टर जिवेंद्र आलम, मास्टर राजा रजाउल्ला उर्फ राजा जो कि HM है प्रयागपुर। जीविंदर रहमान बोल दो भाई, आलम तो बेहतर होगा। नीचे जो आप बोलते हैं, ऊपर में आवाज समझ में नहीं आ रही है। देख से आप क्या कीजिएगा, ये लो नंदकिशोर की गेंदबाजी, टप्पा खिलाया, सुफियान को ललचाया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। एक बार थोड़ा सा फील्ड के ऊपर ध्यान दे दीजिए तो एक विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, वो अपने ही अंदाज में बगल में पॉइंट पे खिलाड़ी, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी, कवर सर्किल के अंदर, मिड ऑफ अंदर, मिड ऑन अंदर, डीप मिड विकेट अंदर और फाइन लेग पर एक खिलाड़ी। अच्छे कहते बैक टू द बॉलर, खिलाड़ी के लिए जाएंगे और खिलाड़ी सब ये थरो, लेकिन यहाँ पर खराब क्षेत्ररक्षक, लेकिन उसका फायदा ये सुफियान और सोनू ने नहीं उठा पाया। 1 रन रहता हुआ और उसी 1 रन के साथ स्कोर 45। थोड़ा सा यहाँ पर जब से गेंदबाजी में रेहान आए तो जिस तरीके से उन्होंने अपने स्पेल की समाप्ति की, मात्र 3 रन खर्चा किए थे अपने तीसरे स्पेल में। ये पावर प्ले का संभव तो ये आखिरी ओवर, छठा ओवर। नंदकिशोर सरकार भवन के तरफ से क्या सामने है वही सुफियान, सोनू राज। ये गेंद सभी खिलाड़ियों ने, जो पॉइंट्स ऑफ सेट के सारे खिलाड़ी ने तारीफ किया। वाह नंदकिशोर, वाह सेम डालो, वैसा ही गेंद डालने की जरूरत है। बल्लेबाज चारों खाने चित, यहां पर सोनू राज।
तू अपने पर नहीं ले सकता है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी नंद किशोर की, एक ऐसी गेंदबाजी, ट्रैप गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बिल्कुल ही शॉट खेलने पे मजबूर करते हुए, चाहे वो सोनू राज हो, सुफियान हो, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज अब तक 2 बॉलर थोड़ा सा बल्लेबाजों को परेशान किया, एक खुद कैप्टन रेहान और दूसरा ये जो नंद किशोर हैं। बाकी जो 2 गेंदबाज थे सक्षम और रंग अंदाज में खेलना चाहते थे, हालांकि हुक करना चाहते थे, लेकिन विकेट गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। तमाम खिलाड़ी द्वारा इस बॉलर को तारीफ करते हुए गजब की गेंदबाजी, नंद किशोर की गेंदबाजी, और ये बल्लेबाजों को चतुराई को निकाल दिया है। क्या करेंगे सोनू? फ्रंट फुट पे 1-2 कदम आगे प्रेस शॉट के लिए जाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नंद किशोर की काफी बढ़िया गेंदबाजी, क्या करेंगे इस बार? इस बार भी ललचा दिया, अंपायर ने कहा भैया ये वाइड हो गया, 1 रन आता हुआ। हालांकि टप्पा बहुत बड़ा टप्पा था और इसी 1 रन के साथ स्कोर में 46 पर इस बीच में थोड़ा सा रन को रोक दिया गया है। बहुत धीमा स्कोर चल रहा है झारखंड की। 15 गेंद से पिछले 15 गेंद में आप कोई भी खिलाड़ी रिव्यू के डिस्प्ले पे नजर नहीं देंगे। ये हमारे अंपायर होंगे और हमारे बीकेसीसी के अध्यक्ष होंगे। 1-2 मिनट के अंदर समय ज्यादा न करें, ये वाइड का कॉल है, देखना है